जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय। प्रिय दोस्तों, आइए सुनते हैं इंदिरा एकादशी व्रत कथा एवं महत्व, जो कि ये इंदिरा एकादशी का व्रत पितरों के लिए समर्पित होता है। दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए, मोक्ष दिलाने के लिए इस व्रत को अवश्य रखना चाहिए और कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। इंदिरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखें। इसके साथ ही इस व्रत कथा का पाठ अवश्य सुने। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। पंचांग के अनुसार साल भर में कुल 24 एकादशी पड़ती है। ऐसे में हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष में एक एक एकादशी पड़ती है। ऐसे ही पितृपक्ष में पड़ने वाली एकादशी का विशेष महत्व है। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जानते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन विधिवत पूजा करने के खास व्रत रखने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही हर दुख दर्द से निजात मिल जाती है। इसके साथ ही पितरों को मुक्ति दिलाने में मदद करती है। इस दिन पूजा पाठ करने के साथ साथ व्रत का कथा अवश्य सुनना चाहिए। इससे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आती है। आइए सुनते हैं इंदिरा एकादशी की संपूर्ण कथा, जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से इस कथा का पाठ सुनाते हैं। हे प्रिय दोस्तों, इस कथा को पूरे अवश्य सुनिएगा और बहुत ही श्रद्धा भाव से सुनिएगा। अगर किसी कारणवश आप व्रत नहीं भी रखते हैं, इस कथा को सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ की प्राप्ति होती है। वहीं पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। दिवंगत आत्माओं को शांति प्राप्त होती है और वैकुंठ में वास मिलता है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आश्विन कृष्ण पक्ष एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि तथा फल क्या है? कृपा करके इसके बारे में कहिए। भगवान श्री कृष्ण इस एकादशी की महत्ता बताते हुए कहते हैं कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र, पौत्र और धन आदि से संपन्न और विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था, तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते हुए हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन व अर्घ्य दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो है, तुम्हारी बुद्धि धर्म और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मालोक में से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा
तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुमसे कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम अश्विन कृष्ण इंद्र एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगा कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी से संदेशा सुनने के बाद राजा बहुत व्याकुल हो उठे और नारद जी से कहने लगे कि मेरे पिता अधोगति में हैं। हे नारद भगवान, मुझसे इस व्रत का विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें, फिर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन धातु नादित करके स्नान करें, फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करे कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युतम, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम लड्डू गोपाल की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दे। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ माता को दे तथा धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः काल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग लोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथा अनुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को चला गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्ग लोक को चला गया। हे युधिष्ठिर, यह इंद्रा एकादशी का व्रत का महात्म मैंने तुमसे कहा। इसको सुनने से मनुष्य को सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोगकर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। राजा इंद्रसेन ने जब इस एकादशी का व्रत रखा और पुण्य अपने पिता को दिया, द्वादशी तिथि के दिन विष्णु भगवान के सामने बैठ करके हाथ में तिल अक्षत और गंगाजल लेकर विष्णु भगवान से प्रार्थना करते हुए राजा इंद्रसेन ने इसका पुण्य अपने पिता को दिया और विष्णु भगवान से प्रार्थना की कि हे विष्णु भगवान, मैंने इंद्रा एकादशी का व्रत रखा और इसका पुण्य मैं अपने पिता को दे रहा हूँ। इसके पुण्य से मेरे पिता का जो अधोगति है, जो यमलोक में यातनाएं भोग रहे हैं, उनसे मुक्त करिए और उनका मोक्ष का द्वार खोलिए। इतना कहने मात्र से आकाश से पुष्प की वर्षा होने लगी और इंद्रसेन के पिता ने आकाशवाणी हुई। उसी समय आशीर्वाद दे रहे थे कि हे पुत्र, तुम फलो फूलो, तुम धन हो, मुझे मुक्त किया, मुझे मोक्ष दिलाए, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम इस
राजपाट को सुख पूर्वक भोगोगे और मृत्यु के पश्चात तुमको मेरे जैसा कोई भी कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। तुमको सदा मोक्ष का द्वार खुला रहेगा। हे पुत्र तुम धन हो, हे पुत्र तुम फलो, हे पुत्र तुम फूलो। इस तरह से आशीर्वाद देते हुए इंद्रसेन का पिता ने सदा स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। उनकी जो अधोगति है सो समाप्त हो गई। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, संवरिया सरकार की जय। प्रिय दोस्तों, यही कथा है इंदिरा एकादशी का। इस व्रत को जो विधि पूर्वक रखता है उसका पितृ अवश्य ही प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के अपने वंशज को आशीर्वाद देते हैं। बिना पूर्वजों की आशीर्वाद का यहाँ कोई भी कार्य सफल नहीं होता। इसीलिए इस व्रत को विधि विधान से करना चाहिए और इस कथा को अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। प्रिय दोस्तों, अगर ये मेरा कथा जो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मेरी वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुँचे। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट मेरे लिए बहुत ही महत्व रखता है। इससे मेरी हिम्मत बढ़ती है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विष्णु भगवान के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय। हर हर